रिश्तेदारों में शादी करना कैसा है? कुछ लोगों ने कहा है कि जो बच्चा पैदा होता है इसमें कोई बीमारी हो जाती है। और भाई, रिश्तेदारों में हमेशा से लोग शादियां करते आए हैं। ये तो कजन मैरिज के अलावा शादियां अब रिवाज हुआ है। मेरा यूट्यूब पे बयान है कजन मैरिज के फायदे। आज भी आपको सैकड़ों जोड़े दिखाऊंगा कजन मैरिज में शादी हुई, 6-6 8-8 बच्चे सारे फिटफाट। और बहुत से ऐसे जिन्होंने बाहर शादी की, लंगड़ा बच्चा पैदा हुआ, माजूर पैदा हुआ। तो इस तरह कजन में भी बाज़ दफा माजूर पैदा हो जाता है। तो हमें अपने रिश्तेदारी को खराब मत करो। आजकल रिश्ते वैसे ही मार्केट से शार्ट हैं। कजन का रिश्ता आया वो तो इतना अच्छा होता है, देखी भाली होती है, ये भी देखा भाला होता है, पता है इसकी खूबियां भी मालूम, इसकी बुराइयां भी मालूम। भाई कजनों को कजन का पता होता है अच्छाइयां क्या हैं और बुराइयां क्या। उसको पता होता है बचपन में बंटे खेलता था, लट्टू खेलता था, लेकिन छोड़ दिए, गुटखा खाता है, नहीं खाता। गैरों में शादी तो एक जुआ है। तो हमें साइंसदानों या डॉक्टरों के कहना, उनका तो बेचारों का फैमिली सिस्टम है ही नहीं ना, अंग्रेजों का। उनका तो मैरी नहीं, शादी नहीं है। उनको क्या इससे, हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। मुमकिन है कजन मैरिज से नुकसान होते हैं, लेकिन उसका रेशो इतना कम है, इतना कम है कि वो इतना कम रेशो है उसका कि वो जो है ना, वो इतना तो वैसे भी इंसान को हार्जी हादसा का अंदेशा होता है। आपका बच्चा ट्रक के नीचे आके भी मर सकता है। इसका रेशो ज्यादा है पाकिस्तान में, है ना। गटर का पानी जो हम पी रहे हैं, इससे मरने के चांसेस ज्यादा है। तो जब इतना रिस्क ले रहे हो तो एक कजन वाला रिस्क भी ले लो जो बहुत ही कम है। कुरान मजीद ने कजन मैरिज को अलग से हाईलाइट किया है। ए नबी, हमने आपके लिए इन औरतों को हलाल किया। और आगे अल्लाह फरमाता है वबनाती अम्मिक, आपके चचा की बेटियां भी आपके लिए हलाल हैं, उनसे भी शादी कर सकते हैं। वबनाती अम्मातिक, आपकी फूफी की बेटियां भी। असल में नबी के वास्ते से हमें बताया जा रहा है ना, क्योंकि ईसाइयत में कजन से शादी जायज नहीं थी, हिंदुओं में भी कजन से शादी जायज नहीं है। ईसाई लोग कजन को सगी बहन की तरह समझते हैं। समझ में नहीं आ रही बात? उनके अभी भी नहीं है, अलाउड ही नहीं है, वहां कजन मैरिज अलाउ नहीं है यूरोप में, वो उसको सगी बहन समझते हैं। तो कमाले के लड़के से शादी अलाउ है, हैं? वो मैरिज कर सकते हो आप, वो कजन से नहीं कर सकते। अभी पागलपना है ना किसी जो कमबख्त शादी के लिए पैदा ही नहीं हुआ आपसे, वो मर्द है, वो महल ही नहीं है शहवत का, तो वो से शादी अलाउ हो गई। तो खैर, इस्लाम में अल्लाह ने बता दिया कुरान मजीद में कि वो बनाती अम्मिक, ए नबी अपने चचा की बेटी से भी शादी कर सकते हो। वो बनाती अम्मातिक, फूफी की बेटी से भी कर सकते हो। वो बनाती खालिक, अपने मामू की बेटी से भी। वो बनाती खालातिक, और अपनी खाला की बेटी से भी शादी कर सकते हो। बेटियों से, यानी एक मर जाए तो फिर दूसरी से भी कर सकते हो। तो अल्लाह ने इस रिश्तों को अलग से हाईलाइट किया है। तो भाई वैसे अल्लाह बयान कर सकते थे ए नबी सारी नामहरम औरतों से निकाह जायज़ है, इनको अलग से हाईलाइट किया, इसका मतलब ये बिल्कुल जायज़ है, बहुत अच्छा काम है ये, सही है। तो कोई अच्छी कजन हो छोड़े नहीं, पैगाम भेज दें। और अगर अल्लाह न करे बच्चा खुदा न खास्ता माजूर पैदा हो गया तो कजन के खाते में ना डालें। मैं आपको ऐसे दर्जनों लोग दिखा दूंगा जिन्होंने कजन से शादी नहीं की, बिल्कुल दूर की है, बच्चा नाबीना पैदा हुआ, लंगड़ा पैदा हुआ, समझ रहे हो। और ऐसे सैकड़ों दिखा दूंगा। अब तक जो शादियां मुसलमानों में होती आ रही थी वो तो कजनों में ही हो रही थी, ये तो अब बाहर रिवाज हुआ है। कितने लंगड़े पैदा हो गए, कितने माजूर पैदा हो गए। तो हमें अपने रिश्तों को खराब मत करो। कजन मैरिज से फायदा ये होता है रिश्तेदारी बहुत मजबूत हो जाती है। आपस में फटना होगा ना तो दोनों खानदान बैठ जाते हैं, दोनों उनको पता है यार मेरी भांजी को तलाक दो तो मेरी भांजी भी तो लगती है ना ये, तो दोनों का वो जोड़ की कोशिश करते हैं। इसलिए ये ज्यादा अच्छी चीज है, इसको प्रमोट करना चाहिए। गोरों की बातों में मत आओ, सही है। अब देखो, गोरों ने कॉफी और चाय का रिवाज डाला ना, कैफीन का आदी बना दिया हमको, नशे हर दूध पीते थे पहले मुसलमान, लस्सी पीते थे, लस्सी से हट के दूध पत्ती पे आ गए, दूध का बेड़ा गर्क कर दी। गाय को क्या क्या खिलाया जाता है, चारा खिलाते हैं, अल्लाह अपनी कुदरत से उसमें से चिकना गाढ़ा दूध निकालते हैं, कुरान में उस दूध की तारीफें करते हैं। हमें वो दूध अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि गोरे ने हम पे 100 साल हुकूमत करके दूध पत्ती का आदी बना दिया है, हमको चाय का आदी बना दिया, सिगरेट का आदी बना दिया है, फूंक रहे हैं सारे सिगरेट। तो हर चीज गोरों की अच्छी नहीं होती और हर रिसर्च उनकी इस काबिल नहीं होती कि इसको फॉलो किया जाए। मैं डॉक्टरों की इस रिसर्च को गलत नहीं करार दे रहा, जाहिर है वो डॉक्टर ही बेहतर जानते हैं, हम तो मुशाहिदे की बात कर रहे हैं। यार फला ने भी कजन से शादी की, फला ने भी, मेरे अपने भाइयों की कजन मैरिज हुई है, सारे बच्चे माशाल्लाह भतीजे इतने लंबे लंबे तड़ंगे तड़ंगे बच्चे पैदा हुए माशाल्लाह, हमसे भी ऊंचा कद निकल गया उनका। और हमारे रिश्तेदारों में ज्यादातर कजन मैरिज ही है, और बाप दादा से भी चला आ रहा है। मेरे अब्बा की हमारी खानदान में शादी हुई थी मेरी वालदा से, जो वो भी आपस में करीबी रिश्तेदार थे। कहीं से लंगड़ा लूला नजर आ रहा हूं मैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। हम लोग 8 बहन भाई थे का मतलब 2 का इंतकाल हो गया, एक तो बचपन में ही फौत हो गया था वो, और एक मेरी हमशीरा बड़े होकर उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो 6 बचे हैं, 8 थे हम लोग, सब फिट फाट माशाल्लाह। तो खानदान में पहले खानदान में शादी होती थी, तो खानदान में भी हो रही थी, और अब लोग कह रहे हैं खानदान से बाहर शादी का रिवाज डालो ताकि तलाकों का रेशो और बढ़े। ना कौम मिलती हो आपसे, ना कमबख्त का उनके यहाँ बिल्कुल रिवाज ही अलग है। भाई आप खानदान से बाहर जाओगे, आपकी बीवी को पता ही नहीं कि आपके यहाँ की रस्म रिवाज क्या है, और आप किन चीजों को ज्यादा बुरा समझते हैं, वो उनको बुरा नहीं समझ रही होगी, और जिन चीजों को वो बुरा समझ रही होगी आप नहीं समझ रहे होगे। आपके यहाँ थूकना
गमलों में, ये कोई बुरा नहीं है। आपकी बीवी ऐसे खानदान की होगी, उनके गमले में थूकना, उनके यहाँ डुबो के खाना इतना बुरा नहीं है, गमले में थूकना बहुत बुरा है। बहुत कल्चर का फर्क आ जाता है, उसमें तलाक का रेशो बढ़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? करो शादी तो आगे, शादी का ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे डॉक्टर मना भी कर रहा हो। सही है ना? डॉक्टर कितना ही, हाँ ये जरूर है कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी है जो ट्रांसफर हो सकती है, टेस्ट आपका हो गया, इत्तेफाक से पता चल गया यार खतरनाक बीमारी है और ये आपके खानदानी है, आपकी कजनों में भी, आप में भी है, तो आप गैरों में करेंगे तो ये बीमारी ट्रांसफर नहीं होगी, कजन में करने, ऐसी कोई रिपोर्ट किसी की आ जाए तो वो ना करे। बाज मौरूसी बीमारियां होती हैं और वो मेडिकली जब रिपोर्ट आती है तो पता चल जाता है कि ये आपका खानदानी मसला है, तो आप में अगर खानदान में शादी की तो ये मसला और बढ़ेगा, बाहर शादी की तो ये मसला नहीं होगा। तो फिर ऐसी सूरत में हम यही कहेंगे भाई ये तो चूंकि आपकी बीमारी आ गई है, आपकी ट्रेस हो गई है और आपने टेस्ट करवाया था जिससे पता चल गया कि बाज लोगों में कुछ खानदानी मसाइल होते हैं, बाज में दिमागी बीमारी होती है, वो खानदान से चली आ रही है, तो उनके सारे बच्चे सेटिंग उनकी आउट ही होती है बच्चों की, तो वो आप उनसे ज्यादा उलझेंगे, वो लगा देंगे दो चार खींच के वो खानदानी कोई मसला होता है उनके, ठीक है ना? तो ऐसा कोई मसला है तो ठीक है भाई।